श्रीमद्भागवत गीता। बारहवां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन बोले, इस प्रकार सतत युक्त होकर अर्थात निरंतर तुम में लगे रहकर जो भक्त तुम्हारी उपासना करते हैं और दूसरे जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ योगवत्ता कौन है। दूसरा श्लोक। श्री भगवान बोले, श्री भगवान उवाचा जो मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य युक्त होकर अर्थात निरंतर मुझ में लगे रहकर परम श्रद्धा से युक्त हो मेरी उपासना करते हैं, वे युक्तम अर्थात श्रेष्ठतम योगी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तीसरा और चौथा श्लोक। परंतु जो सब में समबुद्धि रखते हुए समस्त प्राणियों के हित में रहते हुए इंद्रिय समुदाय को भली भांति वश में कर जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता, ऐसे अव्यक्त सर्वगत अचिंतनीय कुटस्थ अचल एवं नित्य अक्षर की उपासना करते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। पांचवा श्लोक। उन अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त चित्त वालों को साधना में अधिक क्लेश होता है, क्योंकि देहवानों को अव्यक्त विषयक गति कष्टपूर्वक प्राप्त होती है। छठा श्लोक। परंतु जो समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित करके मेरे परायण होकर अनन्य भक्ति रूप योग से मेरा ही ध्यान करते हुए उपासना करते हैं। सातवां श्लोक। हे पार्थ, उन मुझ में समाहित चित्त वालों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। आठवां श्लोक। तू मुझ में ही मन को स्थापित कर, मुझ में ही बुद्धि को निविष्ट कर, इसके पश्चात अर्थात शरीर छोड़ने पर तू मुझको ही निवास कर मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। 9वां श्लोक। यदि तू चित्त को मुझ में स्थिर रूप से स्थापित नहीं कर सकता तो हे धनंजय, फिर अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। 10वां श्लोक। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो केवल मेरे ही लिए कर्म करने के परायण हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा। 11वां श्लोक। परंतु यदि तू ऐसा करने में असमर्थ है तो फिर मेरे योग का आश्रय लेकर संयतात्मा होकर सर्व कर्मों के फल का त्याग कर। 12वां श्लोक। निश्चित ही अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति होती है। 13वां श्लोक।
जो समस्त प्राणियों में द्वेष से रहित, मित्र भाव से युक्त और करुणावान है तथा ममत्व रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समभाव युक्त है और क्षमावान है। 14वां श्लोक। तथा जो निरंतर संतुष्ट योगी, संयतात्मा, दृढ़ निश्चयी और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। 15वां श्लोक। जिससे कोई व्यक्ति उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी व्यक्ति से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। 16वां श्लोक। जो आकांक्षा से रहित, अंतर्बाह्य शुद्ध, कुशल, पक्षपात रहित, भय से रहित तथा सब आरंभों का त्यागी है, वह भक्त मुझे प्रिय है। 17वां श्लोक। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। 18 श्लोक। जो शत्रु और मित्र में सम है, उसी प्रकार मान और अपमान में भी सम है तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम और आसक्ति से रहित है। 19वां श्लोक। जो निंदा और स्तुति को समान मानने वाला है, मौनी, जिस किसी प्रकार से संतुष्ट और निवास स्थान से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। 20वां श्लोक। परंतु जो श्रद्धावान तथा मेरे परायण हुए भक्त इस प्रकार कहे हुए धर्म में अमृत का साधन करते हैं, वे भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। श्री कृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अंतर्गत भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद्भागवत गीता।